अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज तुम बिन कैसे जिए की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़ारा के घर वालों के हालात अब बिल्कुल इस अदनान के हाथ में आ चुके हैं और इसे वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है और अपने लिए हालात बदलना भी। पहले ज़ारा के कम परेशान थी कि अदनान ने उसके करीब आकर उसे कह दिया कि मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब वो अपने वालिदैन को ये बात बताना चाह रही थी मगर नहीं बता सकी। मजबूर हो गई कि वालिद को अदनान का बहुत सहारा है। अब इसी परेशानी के बायस उसे रातों को सुकून भी नहीं। बाहर खड़ी रो रही थी तो उसी वक्त साद आए तो ये सब देखता है तो साद उसे समझाता है ज़ारा ये जिंदगी इसीलिए नहीं मिली कि इसे हम लोगों को वजाहतें देने में ही गुजार दें। साद गुस्सा भी होता है और साथ साथ बहुत ज्यादा जज्बाती भी। वो तो ज़ारा की परेशानी के बायस और भी रोने लगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो उधर अदनान जो कि ये सब कुछ देख चुका था वो तो मुस्कुराता है कि अब मैं अपनी बाजी खेलूंगा। फौरन से जाता है ज़ैनी के पास और उसके कान भरता है। कहा था ना कि साद और ज़ारा को अकेला मत छोड़ो, ले लेना ज़ारा ने तुम्हारी जगह। ये सुनकर ज़ैनी तो हैरान और परेशान हो जाती है। वो यकीन नहीं करती कि आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो अदनान फौरन से उसे बता देता है कि जाके तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लो, मैं कुछ तुमसे गलत बयानी नहीं कर रहा। अब जब ज़ैनी जाकर देखती है तो अपनी आंखों से ही उसने सब कुछ देख लिया। ज़ारा जो कि साद का हाथ थाम कर उसे तसल्ली दे रही थी, मेरे लिए तुम बहुत अहम हो साद। और तभी साद की बात मानते हुए वो खुद को संभालने का फैसला करती है कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों के लिए संभालने की खुद को कोशिश करूंगी, इस फेज से निकलूंगी। मगर जो कुछ भी हो इससे पहले तो ये सारा सीन देखकर ज़ैनी काफी ज्यादा बदगुमान हो जाती है। अब तो उसे यकीन आ जाता है ना सिर्फ साद बल्कि ज़ारा भी उससे मोहब्बत करती है। ऊपर जाते ही वो बैठी रो रही है। साद उसके पास आए तो वो फौरन से उसे इग्नोर कर देती है और अपने आंसू भी पहुँचती है। साद उसके करीब आकर बैठ गया, उससे बातें करता है मगर ज़ैनी कोई परवाह नहीं करती, जैसे उसके साथ कोई बैठा ही नहीं। तो आखिर ये साद कह देता है वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, कुछ दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। देखो मैं यहाँ पर आता हूँ और तुम मुझसे बात नहीं करती क्योंकि ज़ैनी उस पर कोई तवज्जो नहीं देती। असल में उससे बात करना ही नहीं चाहती जो कुछ वो अपनी आंखों से देख कर आई है। अब बात हुई तो ज़ैनी उसे सुना भी देती है। साद तुम मेरे लिए यहाँ पर कौन सा आते हो, तुम तो ज़ारा के लिए आते हो। ये सुनकर साद का मूड ही ऑफ हो गया क्योंकि ज़ैनी के दिल में अब बदगुमानी तो आ गई और वो भी ऐसी बदगुमानी कि अब वो खत्म नहीं होगी क्योंकि ये सब कुछ वो अपनी आंखों से देख चुकी है। पहले भी देखती थी, महसूस करती थी, मगर अब जो ज़ारा का रवैया भी इसके साथ है वो इस सबको नजरअंदाज नहीं कर सकती। फिर यूं ही कुछ वक्त बीत जाने के बाद ज़ारा के वालिदैन जब आपस में बैठे बातें कर रहे थे तो वो अपना खदशा जाहिर करते हैं। ज़ारा अदील की जगह किसी और को बामुश्किल से देगी, नहीं वो दिल से कबूल कर सकेगी किसी और को। ये सुनकर तो शाइस्ता बेगम हैरान रह जाती है। आप लोग ज़ारा की दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं, अभी उसे दिन ही कितने हुए हैं। मगर इस बीवी को अंदाजे नहीं कि ये शोशा तो उसके शोहर का छोड़ा हुआ है, वो भी अपनी खातिर। ज़ारा जिसने ये बात पहले नहीं सुनी थी मगर अब वो सुन चुकी है। ये सुनकर तो वो काफी जज्बाती हो जाती है। अपने वालिद से कहती है अब्बू मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ जो आप सर से उतार कर फेंक देना चाहते हैं। वालिद इनकार करते हैं ऐसा हरगिज नहीं बेटा। मगर ज़ारा अब कुछ नहीं सुनना चाहती। वो तो कमरे में जाकर ज़ारो कतार और भी रोने लगी। हकीकत में इन हालात में वो खुद को संभालने बड़ी बात है, मगर ऐसे में वो किसी और को अदील की जगह दे दे ये कैसे उसके लिए मुमकिन है। उस बोहतान का बोझ भी अपने सर पर उठाना और दूसरी शादी, उसे तो ऐसे लगता है जैसे उससे किसी ने सांसें छीन ली हो। अब ज़ारा की ये हालत देखकर उसके वालिदैन रुक तो जाएंगे मगर ये अदनान अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा क्योंकि इसने तो चैलेंज चलना है सिर्फ अपनी खातिर कि ज़ारा को मैं इतना जलील और रुस्वा करके रख दूंगा कि ये अपने माँ बाप के आगे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ज़ैनी को भी अपनी तरफ कर लेगा और इसी तरह से सभी उसकी बातों के लपेट में आते चले जाएंगे। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर अदनान अपने होचे हथकंडों में कामयाब होगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।